हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है, क्लास 12th की फिजिक्स है। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास है 12th वालों की। तो हमने कल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, जो उसको एक बार बता देते हैं क्या हमने पढ़ाया था 12th वालों को। फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया था, जो टॉपिक्स पढ़ाए थे वो क्या थे। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज बताए थे, इसका डेफिनेशन बता दिया था, इसका फार्मूला बता दिया था, इसका मात्रक भी बता दिया था हमने आपको। और सेकंड टॉपिक हमने पढ़ाया था आवेशों के प्रकार, कितने टाइप्स के आवेश होते हैं। तो 2 टाइप्स के आवेश होते हैं। फर्स्ट हमने बताया था धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड हमने बताया था आपको ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज, इसका भी डेफिनेशन बता दिया था हमने। और आज हम आपको पढ़ाएंगे, आज की जो हमारी टॉपिक रहेगी वो रहेगी क्या, विद्युत आवेश की इकाई। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, विद्युत आवेश की इकाई, यही टॉपिक है आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए अपने टॉपिक्स को पढ़ते हैं हम। विद्युत आवेश की इकाई यानी कि यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, विद्युत आवेश की इकाई, ठीक, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यही हमको पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलम होता है। ठीक है, एसआई पद्धति जो होता है, तो एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, एसआई क्या है, एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, ये एसआई का फुल फॉर्म होता है। ठीक, और देखिए एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलम होता है, जिसे सी से दर्शाया जाता है। ठीक है, या जिसे सी से प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है। ठीक है, कूलम को विद्युत धारा से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, किसी भी चालक में आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं, तो कह सकते हैं विद्युत धारा एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, इक्वल टू क्या है, आवेश बटे समय। ठीक है, आवेश बटे समय, ये सी क्या है, सी जो है कूलम है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा बराबर हो जाता है आवेश बटे समय। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी चालक में से आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं विद्युत धारा बराबर हो सकता है आवेश बटे समय। ठीक, ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो एक बार फिर आपको बता देते हैं, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलम होता है, जिसे सी से दर्शाया जाता है। कूलम को विद्युत धारा से परिभाषित किया गया है, यानी परिभाषित किया जाता है। देखिए क्या है विद्युत धारा का डेफिनेशन, किसी भी चालक में से आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। या फिर विद्युत धारा इक्वल टू हो सकता है आवेश बटे समय, यही है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको बता देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखिए आवेश इक्वल टू क्या होता है, आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुणे समय। ठीक है, आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुणे समय। अतः एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलम इक्वल टू क्या होता है, एम्पियर गुणे सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे एमकेएस क्या है, एमकेएस जो है वो है मीटर किलोग्राम सेकेंड। एमकेएस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में आवेश का मात्रक कूलम इक्वल टू क्या होता है, एम्पियर गुणे समय होता है। ठीक है, एम्पियर गुणे क्या होता है, समय, ये हो जाएगा। और अब देखिए सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई, या फिर आप कह सकते हैं ईएसयू क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स है। ठीक है, और ये या आप ऐसा कर सकते हैं कि स्टेट कूलम होता है। ठीक है, तो सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। सीजीएस का फुल फॉर्म, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में आवेश का मात्रक एक इलेक्ट्रोस्टैटिक
इकाई यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या आप कह सकते हैं कि स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गए होंगे इसका मात्रक। तो अगला और बता देते हैं हम, ये सब इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये वाला क्या है, एक कूलाम बराबर क्या होता है, एक कूलाम के इक्वल क्या होता है, 3 × 10⁹ ESU, मतलब ESU क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। ठीक है, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिए ध्यान से। और देखिए क्या है, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक EMU कूलाम होता है। ठीक है, EMU क्या है, देखिए EMU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का चुंबकीय विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक भी क्या होता है, कूलाम होता है, यानी कि कूलाम होता है। एक EMU क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट बराबर होता है 3 × 10⁻10। ठीक है, ESU। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है ये। इक्वल कितना होता है, 10 कूलाम होता है। ठीक है, एक EMU बराबर होता है 3 × 10⁻10 ESU बराबर क्या होता है, 10 कूलाम। ठीक है, और देखिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैरेड होता है। ठीक है, तो 1 फैरेड इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, 1 फैरेड इक्वल होता है 96,500 कूलाम। ठीक है, 1 फैरेड इक्वल कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, और देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट, 1 माइक्रो कूलाम। ठीक है, 1 माइक्रो कूलाम बराबर इक्वल कितना होता है, 10⁻⁻6 कूलाम होता है। ठीक है, 1 माइक्रो कूलाम इक्वल कितना होता है, 10⁻⁻6 कूलाम होता है। ठीक है, और देखिए क्या होता है, 1 नैनो कूलाम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁹ कूलाम होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 नैनो कूलाम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁹ कूलाम होता है। ठीक है, और आवेश की बीमा क्या होती है, m⁻0 l⁻0 TA होता है। ठीक है, m⁻0 l⁻0 TA होता है, ये आवेश का बीमा होता है। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास हमारी कल चलेगी। ये सब जो हमने बताए हैं एक फार्मूले के टाइप में है, तो ये क्वेश्चन में इसका मान रखा जाता है, तो आप देख लीजिए। अगली क्लास हमारी कल चलेगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।